हेलो गाइस, आज हम लोग शुरू करेंगे मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर है, ठीक है। और इसको हम आज शुरू करेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैट्रिसेस के ऊपर। तो आप लोगों ने कक्षा 12 में मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा होगा, तो हम आपको सबसे पहले मैट्रिसेस का रिवीजन करवाते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है, ये कितने टाइप की होती है, इसमें रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पहले एक बार रिवाइज करेंगे और उसके आगे हम लोग इसके ऊपर जो अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है वो लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है उसको सुनिए। ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे। क्या है? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ordered numbers arranged into row and columns। ओके, यहाँ पे दो चीज आया, रोज एंड कॉलम्स। ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ऑर्डर्ड नंबर्स अरेंज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे नंबर आ जाए और इस नंबर को हम कैसे अरेंज कर दें, रो और कॉलम में। ये आपकी रो हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी रो हो जाएगी, ये आपकी फर्स्ट रो हो जाएगी, ये वाली आपकी सेकंड रो हो जाएगी और ये आपकी थर्ड रो हो जाएगी, ठीक है। और इसी में हम कॉलम बना दें। कॉलम कैसे बनाएंगे? ऐसे, ये आपकी फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम को नोट करेंगे C1 से, इसको C2 से और इसको C3 से। तो यहाँ पे देखिए कितनी रो हैं, 3 रो हैं, ये आपका 3 रो हो जाएगा। और यहाँ पे कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे M क्रॉस N, जनरलाइज फॉर्म। अगर इस मैट्रिक्स के अंदर M रोज हो जाएं और इस मैट्रिक्स के अंदर n कॉलम हो तो इसको हम लोग m क्रॉस n मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। m रोज और n कॉलम्स होने चाहिए। अगर हम लोग इसको जनरल रिप्रेजेंट करें, जनरल तरीके से, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन वो कैसे होता है? मैट्रिक्स को हम लोग कैसे नोट करते हैं? एक तो कैपिटल लेटर में किसी भी चीज़ से नोट कर सकते हैं, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? A इज इक्वल टू AIJ, M क्रॉस N, इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। अगर हम यहाँ पे I और J की वैल्यू क्या हो सकती है? I कॉमा J जो होगा वो आपका इंटीजर होगा, वो भी पॉजिटिव, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम आप इसमें I की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट और J की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक मैट्रिक्स बनाने कैसे, A इज इक्वल टू I की वैल्यू लेना चाह रहे हैं 1 2 3 और J की वैल्यू लेना चाह रहे हैं 1 2 3, तो कैसे बनाएंगे इसको? देखिए A11 A12 और A13, ठीक है। उसके बाद A21 A22 एंड A23, A31 A32 एंड A33। ये आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। इसमें 3 रोज हैं, ये आपकी रोज है, इसको हम लोग रोज कहते हैं। और ये आपकी कॉलम है, ये क्या है? कॉलम है आपके। आपके पास कितने कॉलम है? C1 C2 C3। और कितनी रोज हैं? 3, R1 R2 और R3। अब यहाँ पर मैटर ये है, हो सकता है कि आपके पास M मतलब रोज ज़्यादा हो और N कॉलम्स कम हो, या भी हो सकता है कि N रोज कॉलम्स ज़्यादा हो और रोज कम हो। ये डिपेंड करेगा M और N के ऊपर, ठीक है। चल टाइप ऑफ मैट्रिसेस,
ठीक है। सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे सबसे पहली मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स containing a matrix containing a single row, a matrix containing a single row is called a row matrix, row मैट्रिक्स। अगर हम इसका फिगर बनाएं, अगर से हम लोग रो मैट्रिक्स को बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके। देखिए यहाँ पे कितनी रो है? केवल और केवल एक रो है, एक रो है। कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5। इसके पास 5 कॉलम है। ये 1 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। ये जो पहला नंबर 1 है इसको हम लोग रो कहते हैं। ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। तो इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो है और 5 कॉलम है, ठीक है। कितने हैं? एक रो और 5 कॉलम। अगर आप और एग्जांपल बनाना चाहें, b इज इक्वल टू कुछ ऐसे 6 7 1/2 3। ये भी एक मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर की है? 1 क्रॉस 1 2 3 4, 1 क्रॉस 4 की है। यहाँ पर 1 रो है और 4 कॉलम है। ये 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अपने पास मैट्रिक्स है, कुछ ऐसे बनाई जाए 6 -5, 0। ये एक मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर? देखिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो है और कॉलम कितने हैं? केवल और केवल एक कॉलम है। तो ये 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। ये 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर आपको 3 रो देखने को मिल रहे हैं, 3 रो है और कॉलम कितने हैं? केवल और केवल 1 कॉलम है, ठीक है। अगर और एग्जांपल ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। b इज इक्वल टू 6 7 8 9 0 2। एक ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स रो, 6 रो है और कॉलम कितने हैं? केवल और केवल एक ही कॉलम है। तो 6 रो, ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ये 6 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अगली है नल मैट्रिक्स या फिर इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। अगर कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, तो हम उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं या फिर जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और नल मैट्रिक्स को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो जो इसका एग्जाम्पल है वो बना सकते हैं 0, 0 0 0। इसके सभी एलिमेंट क्या है? जीरो है और ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अगर और एग्जांपल बनाना चाहें 3 क्रॉस 3 की तो इसको देख लीजिए। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है? सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो ये आपकी जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, कुछ ऐसे भी हो सकता है जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0। ये 2 क्रॉस 3 की है, ये भी आपकी एक जीरो मैट्रिक्स है। इसके सभी एलिमेंट क्या हैं? जीरो हैं, ठीक है। इसके सभी एलिमेंट जीरो हैं। अगला स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स विच हैज़ द सेम नंबर ऑफ रोज एज कॉलम्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है, अगर कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो जाए, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे अगर से m इज इक्वल टू क्या मिल जाए? n। ये आपकी क्या हो जाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर से m इज इक्वल टू n है, मतलब रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल हैं, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। क्या बनेगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल जैसे
2 2 3 4, ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है। यहाँ पर रोज और कॉलम्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। 6 9, यहाँ पे देखिए ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जो रोज है वो भी 3 है और जो कॉलम है वो भी 3 है, ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये आपकी 3x2 की, यहाँ पे देखिए जो रोज हैं वो 3 हैं, जो कॉलम्स हैं वो 2 हैं, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स कोई है तो उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल दी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। अगर से आई और जे का मान आपस में इक्वल नहीं है तो उसकी जो एंट्रीज होंगी वो जीरो हो जाएंगी, तो इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से बात ज़्यादा समझ, जैसे कि 2 0 0 5, यहाँ पे देखिए ये आपका डायगोनल है, ये क्या है, डायगोनल है। इस डायगोनल के ऊपर और इस डायगोनल के नीचे सभी एंट्रीज जीरो हैं, जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या हैं, जीरो हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा 3x3 के लिए अगर हम लोग बनाएं तो कैसे बनाएंगे, 2 0 0 0 -5 0 0 0 8, यहाँ पे देखिए ये आपका डायगोनल है और इस डायगोनल के ऊपर और नीचे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सब क्या हैं, जीरो हैं। अगर जीरो हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। डायगोनल को छोड़ करके सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए तो इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा इसको लिखने का एक तरीका होता है, जैसे यहाँ पे देखिए सभी एलिमेंट क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, और डायगोनल के ऊपर नीचे सभी एलिमेंट जीरो हैं और तो उसको हम लिखते हैं डायगोनल। ये रिप्रेजेंटेशन है डायगोनल, कौन कौन सा, 2 -5 और 8, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में बनाएं कैसे, जैसे a इज इक्वल टू बनाना चाहें, डिफाइन करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कुछ ऐसे, ये आपका a11 हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर भी जीरो आएगा, यहाँ पर भी जीरो आएगा, लास्ट में भी जीरो आएगा। ए यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर A21 आएगा, 2 और 1 आपस में इक्वल नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर A22 आएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। सेम काम यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 3 3 आएगा तो A33 आएगा, बाकी सारी एंट्रीज जीरो हो जाएंगी, बाकी यहाँ पर भी सभी जीरो आ जाएंगे। लास्ट में आपका बचेगा ANN, ये तो बचेगा, और ये कितने क्रॉस मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की है। इसमें n रोज देखने को मिल रही हैं और n कॉलम देखने को मिल रहे हैं, तो ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। और ये कैसी बनी हो देखिए, इसके जो डायगोनल हैं, डायगोनल एलिमेंट हैं, ये इस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सब क्या हैं, जीरो हैं, तो ये आपकी कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स A11 A22 डॉट डॉट करके ANN, ये केवल और केवल रिप्रेजेंटेशन होता है डायगोनल मैट्रिक्स का और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। क्या है भाई, डायगोनल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। अगली मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, इफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल। देखिए सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स को अगर हमें समझना है तो आप डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में समझिए। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और उस डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एक ही नंबर आए तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये आपकी 5 5 5, यहाँ पर भी जीरो आएगा, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, और यहाँ पर जीरो। देखिए ये आपका डायगोनल है,
इस डायगोनल के ऊपर और नीचे सभी एंट्रीज जीरो हैं, इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। और इस डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो कैसे हैं, समान हैं, इक्वल हैं, तो ये आपकी कैसी मैट्रिक्स बनेगी, स्केलर मैट्रिक्स बनेगी। अगर से ये समान नहीं हुए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर आएंगे, तो ये आपकी फिर केवल और केवल डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। अगर आपस में सभी नंबर इक्वल हैं तो आपकी स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे और एग्जांपल देख लो, 600 0 6 0 0 0 6, ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है, लेकिन ये कैसी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो क्या हैं, समान हैं। डायगोनल के एलिमेंट क्या हैं, समान है, ठीक है। अच्छा और एग्जांपल देखिए, A 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 ये आपकी 4x4 की मैट्रिक्स है। और यहाँ पर देखिए आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल है, और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी क्या हैं, समान हैं। और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सभी क्या हैं, जीरो है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। और इस डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है, समान है। समान होने की वजह से कैसी मैट्रिक्स बन जा रही है, स्केलर मैट्रिक्स बन जा रही है। कैसी भाई, स्केलर मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। अगली मैट्रिक्स है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर से कहीं यूनिट मैट्रिक्स लिखी हो या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हो, दोनों सेम ही होती है, ठीक है। ये क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल आर 1, प्रिंसिपल डायगोनल आर 1, whereas all the other elements are zero is called an identity matrix, ठीक है, is called an identity matrix। क्या है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसका जो नोटेशन होता है वो I1 I2 डॉट डॉट करके IN होता है। ये मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड, जैसे एग्जांपल पहले समझिए आप, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितनी भी एंट्रीज हैं वो क्या है, 1 है। ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3x3 की। हम इसको I3 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर I3 कहीं लिखा हो तो समझ लीजिए कि वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो उसका ऑर्डर कितना है, ये 2x2 की मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। I2 का मतलब 2x2 की मैट्रिक्स, जो कि आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो कैसे होंगे, 1 होंगे। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। अच्छा, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, उसको समझिए। अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूँ तो आप इसको ऐसे भी तो बता सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं I इज इक्वल टू आई जे n क्रॉस n है, ठीक है। जहाँ पर A I J, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप बनाओगे तो 1 I इज इक्वल टू J के लिए, जब जब I और J आपस में बराबर होंगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1। और अगर से I और J आपस में बराबर नहीं होंगे तो वहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। अगर इसकी डिफिनेशन जो हमने लिखा है, अगर इसको हम समझें तो ऐसे समझ सकते हैं। देखिए हम 2x2 को बना लेते हैं, A11 A12 A21 और A22, जो लिखा उसको समझिए। हमने कहा कि अगर से I और J आपस में बराबर, देखिए यहाँ पर 1 और 1 दोनों, पहला वाले को I कहते हैं, दूसरे वाले को J कहते हैं। I और J बराबर हो गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। नीचे ये 1 और 2 देखने को मिल रहा है, 1 और 2 आपस में इक्वल होता है, नहीं होता तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 और 1 आपस में इक्वल होता है, नहीं होता तो ये 0। 2 और 2 आपस में इक्वल दिख रहा है तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। ये कौन सी, आप अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।